जय महाकाल। मेरे प्रिय साधक और मित्रों, आज मैं आपके सामने शमशान वासिनी का मंत्र साधना लेकर आया हूँ। अगर आप यह साधना पूरी कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही हर तरह की समस्या के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। चाहे फिर वो आर्थिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, जो भी आपकी समस्या है सबके ऊपर आप विजय प्राप्त कर लोगे। साथ ही साथ आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हो जाएंगे। जन कल्याण के काम करने में आप सक्षम हो जाएंगे। लोग आपको किसी महान संत से कम नहीं समझेंगे। इतनी शक्ति आपके पास आ जाएगी यह साधना करने से। पर यह साधना काफ़ी ज़्यादा उग्र है, खतरनाक है। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर यह साधना आप करें। गुरु दीक्षा लेकर आप साधना करें। और अगर आपके गुरु है पहले से तो आप अपने गुरु से इस साधना के बारे में सविस्तर चर्चा करें, उनकी अनुमति लें और फिर साधना करें। अगर आपके पास कोई योग्य गुरु नहीं है तो आप हमसे भी दीक्षा ले सकते हैं और हमारे सानिध्य में रहकर आप ये साधना कर सकते हो। साधकों, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि साधना क्या है, साधना का मतलब क्या होता है। साधना का मतलब होता है खुद के ऊपर विजय प्राप्त करना। खुद के ऊपर मतलब खुद के विचारों के ऊपर, खुद के दिल के ऊपर, खुद के दिमाग के ऊपर। देखिए, जब आपका दिमाग और आपका दिल, मन है ना, बुद्धि और मन, जब तक ये इनका संतुलन नहीं बनेगा तब तक आप साधक नहीं बन पाएंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ सोच चल रही है और आप साधना कर रहे हो तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। या आप दिमाग से साधना कर रहे हैं यानी आपकी बुद्धि साधना में और मन कहीं और है तो भी आपकी साधना सफल नहीं होगी। साधना सफल करने के लिए जिस तरह तराजू के ऊपर हम कोई चीज़ और वजन रख के दोनों के संतुलन को बराबर लाकर तब वो एक माप बनता है, ठीक उसी तरह हमें इन दोनों को बराबर लाना है, मन और बुद्धि को, तब आप एक अच्छे साधक बनेंगे। एक सत्य है जिससे आप हमेशा भागते हो, दूर भागते हो, सच से डर रहे हो। आपने जन्म लिया है, इस दुनिया में जन्म लेकर आए हो, पर आपको एक दिन जाना है। एक दिन आपको इस शरीर को छोड़कर जाना ही है, ये सत्य है, कटु सत्य है। जब आपको सच मालूम है एक दिन आपको जाना ही है तो फिर आप डरते क्यों हो। उस डर को दूर करो। आप उस सच से भाग रहे हो जो सच है और आप भाग रहे हो झूठ की तरफ। सच को एक्सेप्ट करो। आप जिस दिन इस सच को एक्सेप्ट करेंगे उस दिन एक साधक बन जाएंगे। उस दिन आपके अंदर से मौत का डर जिस दिन निकल जाएगा उस दिन आप साधक बन जाएंगे। जिस दिन आपके मन से डर खत्म हो गया उस दिन आप साधक बन जाएंगे। क्योंकि साधना में डर नहीं होना, डर के कारण ही साधना असफल हो जाती है। इसलिए खुद के डर को ख़त्म करें और दृढ़ निश्चय के साथ साधना करें। देखो, जिस दिन डर खत्म होगा उस दिन आपके साधना का आपको फल मिलना चालू हो जाएगा। चलिए मैं आपको अभी साधना के बारे में बता दूं। आपको गूगल, लोभान
मैंने इत्र लिखे हैं 5, हो सके तो 7-8 ले ले। दही 1 कप। घी लेना है आपको 1 किलो। अगर आप घी नहीं ले सकते, आपके पास पैसे कम हैं, सरसों का तेल ले लीजिए 1 किलो। दूध आपको लेना है कम से कम 1.5 लीटर। तेल के पराठे बनाने हैं 9, और अच्छे जाड़े जाड़े। बकरे का मांस 1 पाव। छोटी मछली जो 1-1.5 इंच की होती है वो लेना है 1 पाव। उबले हुए अंडे 5। गुलाल, बुक्का, सिंदूर ये लेना है। पीसी हुई हल्दी, जो शादी ब्याह में उपयोग की जाती है, पीसी हुई हल्दी गीली वाली, वो आपको 1 कटोरी लेना है। काले कंबल का आसन लेना है आपको। अगर नहीं है तो नया कंबल खरीद के उसका आसन बनाए। घर में जो उपयोग करने वाले कंबल का आसन ना बनाए, ठीक है। माला कोई भी चलेंगी, 1 माला लगेंगी आपको 108 मनी वाली। अब आपको 5 प्रकार की लकड़ी लगेंगी, पीपल, बरगद, बबूल, खैर, ठीक है। अगर आपको खैर की लकड़ी नहीं मिलती है तो खैर के लकड़ी के जगह पे आप आम के लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। देसी शराब लेना है, हो सके मोवे की शराब मिले तो बहुत अच्छी बात। छार छबीला लेना है। हवन सामग्री पैकेट 3 लेना है। 1 किलो काले तिल, 1 किलो काली उड़द साबुत वाली, और 50 ग्राम पीली सरसों। छार छबीला, फिर से बता रहा हूँ, छार छबीला, कपूर कचरी, ये दोनों चीज़ अनिवार्य होना ही चाहिए, नहीं तो आपकी साधना सफल नहीं होगी, याद रखें। अब आपको क्या करना है, जिस दिन आप साधना के लिए जाएंगे उस दिन आप प्याज, लहसुन कुछ भी नहीं खाएंगे। सिर्फ आप दूध रोटी खाएंगे, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कि आप एक टाइम खाए, ऐसा नहीं। आपको जब जब भूख लगे तब आप दूध रोटी खाए चीनी मिलाकर, और जिसे शुगर हो वो सिर्फ दूध रोटी खाए। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि चीनी डालना ही है। अब आपको क्या करना है, इसमें मैंने सामग्री में लिखा है कि एक मट्टी का प्याला चाहिए। मट्टी का प्याला हमें इसलिए चाहिए कि जब आप साधना करने बैठेंगे तो ये जो 9 पराठे आप लेकर गए तेल के बनाए हुए, उस पराठे को चूरना है और उसमें 1.5 लीटर दूध डालना है, और उसमें 1 कटोरी चीनी मिला के उसको अच्छे से मिला के रखना है भोग के लिए। क्योंकि शमशान वासिनी जब आती है उसे दूध पराठे का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है, याद रखें। और ये मछली और ये मांस जो है बकरे का, ये उसके साथ जो शमशान वासिनी के साथ जो 4-5 जो भूत प्रेत आते हैं उनको देना होता है। और शमशान वासिनी के साथ एक कुत्ता आता है, उसे आपको अंडे देने उबले हुए। समझ गए आप लोग। साधना आपको चालू करनी है रात 11 बजे, ठीक आपकी साधना चालू हो जानी चाहिए। सुबह तो आपको नहाना ही है, लेकिन साधना में जाने से पहले भी आपको नहाना है। हो सके तो काले पैंट शर्ट पहनने की कोशिश करें, क्योंकि शमशान वासिनी की साधना में काले कपड़े का विधान है। ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें अगर हो तो। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है। रात को 11 बजे जैसे आप पहुंच गए, सबसे पहले शमशान में जहाँ चिता जलती है वहाँ पे आपको माथा टेकना है। माथा टेकने के बाद में आपको वहाँ पर अगरबत्ती लगानी है, एक कपूर जलाना है, गुलाल बुक्का सिंदूर डालना है। मैंने इसमें नारियल लिखना भूल गया, आपको एक नारियल फोड़ना है वहाँ पे पानी वाला, ठीक है। और कोई भी एक मिठाई अपने हिसाब से आप खरीद के ले जाए या बना कर ले जाए, हलवा वगैरह घर से रवे का, वो आपको चढ़ा देना है। और आपको प्रार्थना करना है कि हे शमशान के देवता, हे महादेव, हे शमशान भैरव, मेरी इस साधना को, अब साधना का नाम आपको लेना है, मेरी इस शमशान वासिनी साधना को सफल बनाए, मेरी रक्षा करे और मुझे आशीर्वाद दे, ऐसा बोले। और उसके बाद में हर शमशान में एक शमशान का देवता होता है, मतलब वो भूत होता है, उस शमशान के राजा को याद करना है। उस भूत को बोलते हैं शमशान का राजा। हर शमशान में एक शमशान का राजा होता है, उनको याद करना है।
उनको भी आपको विनंती करना है मेरी साधना को आप सफल बनाएं। ठीक है, ऐसे हाथ जोड़कर फिर वापस ऐसे जगह आके बैठ जाए जहाँ पे अंधेरा हो। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हो, अंधेरा हो, ऐसे जगह आप बैठ जाएं। और आपको शमशान देहाती एरिया का चुनना है, एकदम एकांत का। शहर के शमशान काम के नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, देहाती एरिया के शमशान को चुनिए आप। जब आप साधना चालू कर देंगे, जो मैंने मंत्र आपको आखिरी में मिलेगा, मंत्र लिखा है, उस मंत्र का आपको जाप करना है 11 बजे से लेकर सुबह के 3:30 बजे तक। शमशान वासिनी कभी भी आ सकती है, तब तक आपको अनगिनत जाप करना है। ठीक है, माला सिर्फ नाम के लिए हाथ में है, आपको माला घुमाते रहना है। अनगिनत जाप है ये, पर माला का विधान है करके हाथ में पकड़ना है माला। ठीक है, लेकिन ये अनगिनत जप है। और 11 से लेके 3:30 बजे तक कभी भी शमशान वासिनी हाजिर हो जाती है। और जब आती है, जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे, तब आपको आवाज़ें आने लग जाएंगी, बहुत ज़ोर से हवा आएंगी, आपका नाम लेके कोई आपको पुकारेगा। तो ऐसे समय में आप मंत्र जाप बंद ना करें। मंत्र जाप तब तक करते रहे जब तक शमशान वासिनी सामने आकर आपसे बोले नहीं कि बोलो क्या चाहता है तू, बोल क्या चाहता है। जब तक बोले नहीं तब तक आपको मंत्र उच्चारण बंद नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें, अगर बंद करोगे तो साधना असफल हो जाएगी आप। और याद रखें, आपको घबराना नहीं है। जब माता आपसे पूछेंगी, शमशान वासिनी आपसे पूछेंगी कि क्या चाहता है, तब आप दोनों हाथ से ऐसे प्याले को पकड़ते हुए बोले, माता मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे तरफ से ये भोग आप स्वीकार करें। ठीक है, ऐसा बोल के आपको देना है, वो आपका भोग स्वीकार करेगी। उसके बाद जो शमशान वासिनी के साथ में और 5-6 लोग आते हैं, उन्हें आपको क्या करना है, जो बकरे और मछली है जो आप लेकर गए वो आपको देना है। उन्हें भी बोले ये भोग आप स्वीकार करें, वो लोग ले लेंगे। उसके बाद में जो उबले हुए अंडे हैं, आप देखेंगे शमशान वासिनी के साथ एक कुत्ता आता है, आखिरी में उसे जो 5 अंडे हैं उसे देना है और बोलते हुए देना है सम्मानपूर्वक। कुत्ता मत समझना, नहीं तो कुत्ता समझ के व्यवहार मत करना। ठीक है, नहीं तो शमशान वासिनी रुष्ट हो सकती है आपसे और श्राप भी दे सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं समझा सकता क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें और घबराए नहीं, निःशुल्क है, कोई आपसे चार्ज या पैसा नहीं मांगा जाता हमारे यहाँ। हम सभी साधना निःशुल्क देते हैं। हम किसी मंत्र के लिए या किसी पूजा पाठ के नाम पर किसी से 1 रुपया लेते नहीं, या कोई मंत्र या कोई विधि देने के नाम पर हम किसी से पैसा लेते नहीं। और हम आपको सलाह देंगे कि योग्य गुरु के शरण में जाएं। जहां आपसे पैसा मांगा जाता है साधना के नाम पे या मंत्रों के नाम पे, वहाँ आपकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। ये याद रखें, गुरु देता है, गुरु लेता नहीं। ऐसे लोगों से संभल जाए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मेरा इतना कहना है। याद रखें, कोई ऐसा आप सोच रहे होंगे कि बहुत से लोग हैं जो शक्तियाँ दे देते, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते, ये सब नहीं होता है मित्रों। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अगर आपने कोई जीन साधना किया हो मान लो, या कोई अभी ये शमशान वासिनी आप साधना कर रहे, इतने मुश्किल से आपको ये साधना हासिल होगी, और कोई आके आपको बोलेगा चलो 1,00,000 2,00,000 क्या बात करते हो आप, आपको कोई आके बोलेगा एक काम करो मैं तुमको 5 करोड़ रुपए देता हूँ, आपकी ये जो शमशान वासिनी है ये मुझे ट्रांसफ़र करो, आप दोगे? मैं बोलता 10 क्या 100 करोड़ रुपए भी अगर कोई देगा तो आप अपनी शक्ति किसी को नहीं दोगे, क्योंकि आपको मालूम है आपके पास जो चीज़ है वो अमूल्य है। और एक बार याद रखिए, एक बार जिसने साधना कर लिया और अगर उसने अपनी शक्ति दूसरे को दे दिया तो दोबारा उस साधना को करे, कितने भी बार करे, वो उसे यानी उसके सामने प्रकट नहीं होगी और उसको वो शक्ति दोबारा नहीं मिलेगी। ये भी आप लोग जान लें। तो ये जो गोरख धंधे के पीछे आप ना पड़े, सावधान हो जाए।
क्योंकि इस बातों से लोगों का तंत्र मंत्र पर से विश्वास उठता चला जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस साधना के बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे संपर्क करें, मैं आपको पूरी गाइडलाइन करूँगा, कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको समझाऊँगा। ठीक है। मेरी वीडियो अक्सर लंबी बन जाती है, पर क्या करें, आपको पूर्ण जानकारी देने की मेरी हमेशा कोशिश होती है। क्योंकि आप अभिमन्यु को तो जानते होंगे, उसके बारे में कथा में सुना ही होगा आपने। तो अभिमन्यु माँ के पेट में चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विद्या तो सीख लिए थे, लेकिन उनकी माता सो गई थी कथा सुनते सुनते, विद्या के बारे में सुनते सुनते। तो इस वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं सीख पाए। तो युद्ध में जब वे चक्रव्यूह के अंदर तो चले गए, लेकिन उन्हें निकलते आने की विद्या मालूम नहीं थी। तो इस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई साधकों के साथ ऐसा हो, और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसी घटना हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप हमसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं और हमारे सानिध्य में रहकर साधना कर सकते हैं। और हमेशा उग्र साधनाएं गुरु के पास जाकर ही साधना करें, मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ आपको। क्योंकि आपका गुरु अगर कलकत्ता में बैठे हैं और आप मुंबई में बैठे हैं तो ये सही बात नहीं है साधकों। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आपको बचाएगा कौन? आप मुझे बताइए, कौन बचाएगा आपको? क्योंकि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। इसमें आपके ज़िंदगी का सवाल है, यह आप सोचें। और हमेशा उग्र साधनाएं अपने गुरु के सानिध्य में रहें और उनके सानिध्य में रहकर आप साधनाएं करें। तो इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो आपके अंदर का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आप गुरु के सानिध्य में हैं। आपको ये पता है कुछ भी हुआ तो गुरुदेव बचा लेंगे। तो वो जो एक अंदर की जो शक्ति है वो आपको साधना में सफल बनाती है। और कुछ होता भी है तो आपके गुरु आपकी रक्षा करते हैं। गुरु एक छतरी की तरह, जैसे छतरी हमें बारिश से बचाती है, गुरु वैसे ही हमें कई तरह के मुसीबतों से बचाते हैं। इसलिए गुरु के छत्र छाया में रहे, हमेशा बोलते हैं ना छत्र छाया में रहे, इसीलिए बोला जाता है।